हमारे साथ एक और भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से? भाई एक छोटा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, जवाब देंगे आप? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ। अच्छा, आज का टॉपिक मेरा ये है कि भाई बनी इसराइल, आजकल इसराइल तो वैसे ही चल रहा है ना, तो मैं चाह रहा था कि लोगों को मालूम है या नहीं है। हो सकता है मेरी थिंकिंग थी कि लोगों को हो सकता है नहीं मालूम हो, और कुछ लोगों को मालूम भी हो, अल्लाह करे सबको मालूम हो। बनी इसराइल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब भाई। शाहजेब भाई ये बताएं कि बनी इसराइल कौन सी नबी के औलादे हैं, और इसराइल जो है अल्लाह पाक कौन से नबी को पुकारते थे? हाँ, याद नहीं है यार। याद नहीं है। इसराइल कौन से नबी के औलादे हैं, और इसराइल जो है अल्लाह पाक कौन से नबी को पुकारते थे? कैमरे में देख के बताए भाई। भाई ये मुसलमानों तुक्का लगाने वाली बात हो जाएंगी यार, ये तो अगर चले, लेकिन थोड़ा सा गाइड करिएगा, आप बताइएगा कि सही बता रहे हो, फौरन ये नहीं बोल दिएगा कि गलत है फिर आप मत बता दिएगा, थोड़ा सा सोचने का मौका चले चले चले, आप सोचे सोचे। हजरत इसराइल, ईसा तो इसराइल, दाऊद। चले इतना मैं हिंट दूँ, ईसा अलैहिस्सलाम भी उन्हीं इसराइल में थे, बनी इसराइल की औलाद में से थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम भी उन्हीं औलाद में से थे। मतलब जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। हाँ, जहाँ से इसराइल, बनी इसराइल का सिलसिला शुरू हुआ, और अल्लाह पाक उन नबी को अल्लाह पाक इसराइल के नाम से पुकारते थे। उनका असल नाम इसराइल नहीं था। इसी कौम में मनु सलवा उतरता था। इसी कौम में उतरता था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अरे माशाल्लाह, सोच कर बताए आप। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। और याकूब अलैहिस्सलाम कौन से नबी के औलाद थे? इसहाक अलैहिस्सलाम के औलाद थे, उनके बेटे थे। और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक सिलसिला बनी इसराइल का यहाँ से शुरू हुआ, याकूब अलैहिस्सलाम से, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्माइल अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला शुरू हुआ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। बहुत अच्छा लगा सर, अगर नाराज नहीं हुए तो लोगों के अवेयरनेस के लिए। अभी तो वैसे भी इतना ही इसराइल और गजा और फलस्तीन। मगर एक और चीज बता दूं, ये जो आज के इसराइल है ना भाई, इनको हम उस बनी इसराइल से ना जोड़े तो बेहतर है, क्योंकि जो परहेजगार मुत्तकी जो थे वो बनी इसराइल थे, ये तो शैतान की औलाद है। ठीक है ना भाई? तो आपका नाम क्या था? बाबर। बाबर भाई, बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो मेरे चैनल को लाजमी देखिएगा भाई, और सब्सक्राइब करिएगा इरफान सेठ के नाम से। आखिर जवाब दे दिया माशाल्लाह, और इनका जवाब सही था, याकूब अलैहिस्सलाम। और मज़ीद लोगों से मालूम करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। पक्का? चले, आज आपको मालूमात में इजाफा होगा। बनी इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद है, और इसराइल जो है अल्लाह पाक याकूब अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, और याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे, और इसहाक अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। तो ये बनी इसराइल जो है याकूब अलैहिस्सलाम से चलते आए हैं। फिर उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम। आज मालूमात में इजाफा हो गया। आपका नाम? मोहम्मद शाहजेब। मोहम्मद शाहजेब भाई, नाराज़ नहीं होना। नहीं। आज का थोड़ा सा हमारा वीडियो इस तरीके का था, तो अगर नहीं मालूम था, जिनको नहीं मालूम है उनको भी मालूम चल जाएगा। ठीक हो गया, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम फहद अहमद फारूकी। फहद अहमद फारूकी, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है। फहद भाई, एक छोटा सा सवाल था। सवाल तो बहुत अहम है, छोटा सा ना कहूँ तो बेहतर होगा, कि बनी इसराइल जो है कौन से नबी की औलाद है, और इसराइल जो है अल्लाह पाक कौन से नबी को पुकारते थे? देखिए, बनी इसराइल बुनियादी तौर पे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। तो ये हमारे इरफान भाई आ गए, और इनका इंतज़ार कर रहा था मैं 5 स्टार पे चेस वैल्यू के सामने। अब इनसे भी जो है ना वही सवाल करते हैं, मालूम करते हैं इनको भी जवाब पता है या नहीं। भाईजान, सबसे पहले ये बताएं, आप इतना टाइम लगाएं, इंतज़ार करवाना भी ना बहुत गलत बात होता है। ट्रैफिक में फंस गया था। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर, माफ़ किया। अच्छा ये बताए, बनी इसराइल कौन से नबी की औलाद है, और इसराइल जो है अल्लाह पाक कौन से नबी को पुकारते थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम का जो रकब है वो इसराइल है, अल्लाह का बंदा, जिसका इब्रानी ज़बान में वर्ड बनता है इसराइल, और अरबी में बनता है अब्दुल्ला, और उर्दू में बनता है अल्लाह का बंदा। तो उनकी जो नस्ल है
जो कि आगे चल के हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और मजीद उनके जो 12 मतलब टोटल मिला के 12 बेटे, इस्माइल नहीं, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माइल से तो हुजूर सल्लल्लाहु इसहाक अलैहि अलैहिस्सलाम के बाद याकूब अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम के बाद जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम और 12 बेटे जो उनके थे वो बनी इसराइल कहलाते हैं। वो बनी इसराइल है। जी, और बाकी इस्माइल अलैहिस्सलाम से हमारे नबी का मामला है, बिल्कुल। और वो 4 रसूल जो एक ही वक्त में जो 4 रसूल का मामला है वो भी यही है कि एक ही नस्ल के मतलब बाप के पीछे बेटा, बेटे के पीछे बेटा, उसके पीछे बेटा, वो एक ही मतलब सीरीज में एक साथ 4 रसूल होना, ये भी एक बड़े फजीलत और आला दर्जे की बात है, जो कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, फिर हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर उसके बाद उनके बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये एजाज़ और ये शर्फ हासिल हुआ अल्लाह की माशाल्लाह तरफ भाई, से। बहुत ज़बरदस्त आपने इसका जवाब दिया। और हर बंदे को ये मालूमात कम से कम अपने दीन से रिलेटेड चीज़ों के हवाले से बिल्कुल, और बिल्कुल। अंबियाओं के हवाले से होना चाहिए। बिल्कुल होनी बहुत चाहिए, सारे बिल्कुल। नबियों का नाम भी मालूम होना चाहिए। आजकल के दौर में बहुत कम ही लोगों को मालूमात होती है। तो आज मैं हमारा वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे हम उसको इग्नोर एक तरीके से यूँ करते हैं कि उसके बारे में पढ़ते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम किसी के सामने, गैर मुस्लिम के सामने जवाब दे सके। क्योंकि गैर मुस्लिम अगर चाहे ईसाई हो चाहे यहूदी हो, वो भी इसी मामलात से और देखिए इसी चीज़ असल से तो जुड़ा है। बात यही है ना कि अब्राहमिक रिलीजन यानी मजहब इब्राहिमी, सही बात तो है। वो क्या है, वो बुनियादी तौर पे उसी की तो जो मामलात हैं वही आगे चल के इस्लाम, जो कि आखिरी नबी और हमारे नबी और आखिरी गाइडलाइन के तौर पे आया, तो वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो तालीमात पेश कर रहे थे और उसके उनके बेटे हज़रत इसहाक और उनके बेटे याकूब और जो भी सिलसिला नबूवत चलता रहा, दूसरी तरफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, तो वो असल तो क्या है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ही सही बात है, मजहब है बिल्कुल ना। ऐसे ही है। तो जिसमें कि उन्होंने क्या कहा कि वो यकसू होके अल्लाह की इबादत करते थे और कोई शिरक नहीं किया करते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वाहिद अल्लाह की तौहीद और रबूबियत का मामला तो वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सियाम में बहुत मिलता है। अच्छा बस लगा ये फारूक चीज़ है भाई। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जी जी, जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। तो ये थे हमारे फारूक भाई, माशाल्लाह इन्होंने जवाब जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से आसानी से दिया। मालूमात की बात होती है, मालूमात जहाँ पर होगा वो तमाम चीज़ें आसानी होगी। बाकी और लोगों से भी मालूम करते हैं। नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं। हाँ, सोचे सोचे। मैं बता रहा हूँ, हजरत जहन में था मेरे, बिल्कुल था, जहन से निकल गया। जहन से था, जहन में था तो जबान में आ जाना हजरत चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आई थिंक। उनके बाद चले, इतना हिंट्स दे दिया मैंने। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। उनसे पहले, इतना हिंट्स देने के बाद भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। सोच लो, सोच लो। याकूब अलैहिस्सलाम आई थिंक। नहीं, अगर आप परफेक्ट हो तो बोलो हाँ, यस। आई थिंक कि मुझे, क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम की खानदान से वो चला था, मेरा ख्याल है बनी इसराइल। डन कर दूं। हाँ, डन कर। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो थे ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम, और उनके 12 भाई थे। तो उन्हीं से जो औलादे जो याकूब अलैहिस्सलाम से चली है वो बनी इसराइल कहलाई है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और उसके बाद इसराइल जो है ना, याकूब अलैहिस्सलाम को ही अल्लाह पाक लक़ब दिए थे और पुकारते थे इसराइल। जैसे हबीबुल्लाह हमारे नबी को और कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को, इसी तरीके से ज़बीउल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम को, तो ये लक़ब उनको इसराइल का लक़ब अल्लाह पाक ने दिया था। तो भाई आज का मुख्तलिफ लोगों से मालूमात इस हवाले से, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सवाल किया। कुछ लोगों ने नहीं बताया, कुछ लोगों ने बताया। जिन्होंने नहीं बताया उनसे नाराज़गी नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी जो है मालूमात में इजाफा करे। और जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है और देख रहे हैं, अगर उनको भी नहीं मालूम था तो इस हवाले से आज के वीडियो से पता चल गया। तो आज का कंटेंट आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।